मेरी गवर्नमेंट से भी इल्तजा है अगेन, खुदा के वास्ते फौरी तौर पे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दें, फौरी तौर पे लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक कॉमर्स को चलाने की पॉलिसी दें। ये वक्त है, हम मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बन चुके हैं, ये वक्त है इकॉनमी वाइज एशियन टाइगर बनने का, और हम सब तैयार खड़े हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ। हमारी गवर्नमेंट सही फैसले करे। FPCCI ने मुजव्वज़ा लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज ने कहा कि हुकूमत और फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं। हमारी खारजा पॉलिसी दुनिया से बेहतर है। पाकिस्तान दुनिया के महफूज तरीन मुल्क समझा जा रहा है। SM तनवीर बोले कि पाकिस्तान की ऑयल सप्लाई मुतासिर नहीं हुई, कीमत भी बढ़ा दी। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए वरना सनद बंद हो जाएगी। हमारे इल्म में एक नोटिस आया जिसमें पूरे पाकिस्तान को हफ्ता और इतवार को शट डाउन के लिए एक SRO इशू हुआ जो हमारे इल्म में आया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पूरे खित्ते में महफूज एक कंट्री साबित हुआ है, तो हमें इस वक्त पूरी दुनिया को एक मुस्बत और मुस्तहकम मैसेज देना है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो आपके लिए, हमारे लिए महफूज है। चीनी की पैदावार के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। शुगर इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार फराहम करती है। इंडस्ट्री 300 अरब रुपए का टैक्स अदा करती है। शुगर सेक्टर को अभी तक डीरेगुलेट नहीं किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ ने कहा कि एथेनॉल की बरामद से सालाना मजीद $1 अरब हासिल किए जा सकते हैं। चीनी की बरामदात से $4 अरब अमरीकी डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से मुल्की बंदरगाहों पर जहाज़ों का रश लग गया। चंद रोज में 17 जहाज लंगर अंदाज। भारत के बंदरगाहें वीरान, 22 जहाज आपनाए हुर्मुज़ में फंस गए। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर 4,50,000 मैट्रिक टन अशिया आ चुकी। भारत की अरबों डॉलर्स की अशिया आपनाए हुर्मुज़ में गलने सड़ने लगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पाकिस्तान को अमन का सफीर करार दे दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इज्जत और वक़ार के साथ खड़ा है। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के खात्मे के लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की काविशों से मुल्क को इस्तेहकाम मिला। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने ज़िले सदर फैसलाबाद विमेन विंग रुखसाना कमर के बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत भी की और जियालों से खिताब भी किया। पाकिस्तान आलमी मसले पर खुलूस पर मेज़बान का किरदार अदा कर रहा है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि ईरान हमारा बिरादर मुल्क है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की दुनिया मुख्तलिफ है। सियासी और अस्करी क़यादत अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। ताजिर बिरादरी के मसाइल मेरे ज़ाती मसाइल हैं। जंगी हालात के बाद आसानियाँ आएंगी। पंजाब के अस्पतालों में MRI मशीनों के लिए हीलियम गैस की किल्लत का खदशा। मौजूदा जंगी सूरत हाल के बायस कतर से हीलियम गैस की सप्लाई मुतासिर। अस्पतालों में बहरान सर पर मंडलाने लगा। अस्पतालों में हीलियम गैस का सिर्फ चंद रोज का स्टॉक बाकी रह गया। ज़राए के मुताबिक में अस्पताल, चिल्ड्रन जनरल और जिना अस्पताल में और सर्विसेज अस्पताल में भी किल्लत। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ताहाल अस्पतालों में हीलियम गैस की किल्लत नहीं, सप्लाई बहाल न हुई तो सेहत का निज़ाम। मशरिक़ वस्ता के जंगी हालात ने फ़ज़ाई रास्ते बंद कर दिए। उड़ते हुए मिसाइल मुसाफिर जहाज़ों के लिए खतरा। मशरिक़ वस्ता जाने और आने वाली फ़्लाइट्स से मनसूख या फिर ताख़ीर का शिकार हो गई। लाहौर से खलीजी ममालिक की मुतादिद परवाज़ें उड़ान न भर सकीं। शारजा और अबू धाबी के फ़ज़ाई रूट्स मुनक़ता हो गए। PIA ने लाहौर से लंदन के लिए बरह रास्त परवाज़ों का दोबारा आगाज़ कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। केक काटा और मुसाफिरों में तोहफ़े भी तकसीम किए। पहले साल हम आए, सेंटर्स के सेंटर्स बिके हुए थे। हर कोई 500-500 रुपए में पर्चे बेच रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 साल बाद मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि बताएं लाहौर में कौन सा सेंटर बिका हुआ है, बताएं हेयर बेदिया में किसे पास किया जाता है। और हर सेंसिटिव सेंटर पे पिछले साल
AI इनेबल्ड कैमराज इंस्टॉल किए गए और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही साथ बायोमेट्रिक्स भी कंपलसरी कर दी गई हैं ताकि किसी का हक कोई ना ले जा सके। पहली दफ़ा लाहौर बोर्ड के साथ तमाम पंजाब के बोर्ड्स में जो हमारा कंप्यूटर स्टडीज़ का एग्ज़ाम है उससे हम मार्किंग पे ले गए हैं, मशीन मार्किंग पे ले गए हैं। बहुत हो गया इंतजार, तुलबा स्कूल जाने के लिए हो जाएं तैयार। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कल से पंजाब में तालीमी इदारे खुलने का ऐलान। कहा कि सोशल मीडिया पर तदरीसी सरगर्मियों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन फेक है। तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुला करेंगे। क्लासेस फिजिकल होंगी, हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। नकल माफिया की अब खैर नहीं, इम्तिहानात की शफाफियत का सफर अपने उरूज पर। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में उम्मीदवार का अंग्रेजी का इम्तिहान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और चेयरमैन टास्क फोर्स मुज़म्मिल महमूद ने इम्तिहानी मराकिज़ का मुआयना किया। कहा कि जदीद QR कोड और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी ने बूटी माफिया का रास्ता मुकम्मल बंद कर दिया है। बूटी माफिया को वार्न करना चाहते हैं कि हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और पूरे पंजाब में हमारी टीम्स इस वक्त मौजूद हैं। हम ये इंश्योर करेंगे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनका हक बूटी माफिया को छीनने नहीं देंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान के मुख्तलिफ सेंटर्स पर छापे। 5 उम्मीदवार नकल करते हुए पकड़े गए। QR कोड की मदद से 4 जाली रोल नंबर स्लिप वाले उम्मीदवार भी पकड़े गए। कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान कहते हैं कि किसी सेंटर में नकल नहीं चलने देंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शिदाउर रहमान के ज़ेर सदारत कायम कमेटी अमूर कानून साज़ी और निजकारी का इजलास। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुरवजा क़वानीन और पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की सिफारिशात का जायज़ा लिया। पंजाब जुडिशल अकेडमी एक्ट 2007 में मुजवज़ा तरामीम की मंजूरी। नारोवाल में UAT सब कैंपस को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बनाने पर इत्तफाक। पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन और महकमे लेबर के दरमियान MOU के लिए NOC के इजरा की मंजूरी भी दे दी गई। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इदारा जाती इस्लाहात गवर्नेंस में बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफा यकीनी बनाएगी। ज़राअत के शोबे के लिए इनकलाबी कदम। बंजर ज़मीनें पैदावार बनाने के लिए पंजाब में ज़राई इनकलाब की नई कोशिश। वज़ीर आला प्रोग्राम बराए काबिल काश्त बंजर अराजी की बहाली शुरू करने का फैसला। मनसूबे पर मजमूई लागत 1,55,75,70,000 रुपये मुकर्रर। मनसूबा 36 माह में जून 2029 तक मुकम्मल हो जाएगा। सूबाई वज़ीर बराए मवासलात और तामीरात मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास। महकमे हाईवेज़ ने रावलपिंडी सिग्नल फ्री मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में रावलपिंडी डिवीजन में जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर की मरी में मुख्तलिफ शहराओं पर जारी तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि रावलपिंडी सिग्नल फ्री मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने जा रहा है। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब लाहौर बनेगा मीडिया, फिल्म और तख्लीकी सनत का इलाकाई मरकज़। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेड हब एंड बैक लॉट्स पर काम शुरू करने की तैयारी। मंसूबे की इब्तदाई लागत 6,23,92,00,000 रुपये मुकर्रर। 31 माह की मुद्दत में जून 2028 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत 2 बड़े हिस्से कायम किए जाएंगे। ट्रेड हब के तहत जदीद कसीरुल मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। इमारत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 5 मंजिलों पर मुश्तमिल होगी। दफातर के लिए किराए पर जगह को वर्किंग स्पेसेस, रिटेल आउटलेट्स फराहम किए जाएंगे। सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन की डेडलाइन 15 अप्रैल मुकर्रर। नेस्पाक हुकाम को डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नेस्पाक के तैयार डिज़ाइन के मेयार को भी चेक किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले। नेस्पाक हुकाम ने जारी तरक्याती कामों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि नेस्पाक के फील्ड टीमों की रफ्तार बढ़ाई जाए। मॉनसून से कबल तरक्याती कामों को मुकम्मल करना है।